बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज समाप्त हो चुकी है। शाम तक मतदाता केंद्रों से लौटते हुए मतदाताओं के चेहरों पर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की झलक साफ दिखी। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। आरजेडी के प्रत्याशी और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार केसारी लाल यादव के मीरा रोड स्थित बंगले पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी कर दिया। नगर पालिका के मुताबिक केसारी लाल के घर के बाहर लोहे के एंगल और शेड बिना अनुमति के लगाए गए हैं। नोटिस में लिखा गया है कि इस निर्माण को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा अतिक्रमण विभाग खुद कार्रवाई करेगा और उसकी लागत केसारी लाल यादव से ही वसूली जाएगी। यह खबर जैसे ही बाहर आई, चुनावी माहौल में नया मोड़ आ गया, क्योंकि इस कार्रवाई का समय सीधे पहले चरण की वोटिंग के साथ मेल खा गया। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है या फिर राजनीति का चालाकी भरा दावा? क्योंकि केसारी लाल यादव इस वक्त बिहार में प्रचार और चुनाव गतिविधियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। ऐसे में उनके मुंबई स्थित घर पर अचानक नोटिस भेजा जाना टाइमिंग के लिहाज से संदिग्ध माना जा रहा है। शिकायत के आधार पर की गई जांच में जो संरचनाएं पाई गई हैं वे शायद महीनों से वैसी ही थी, लेकिन कार्रवाई उसी हफ्ते में होती है जब केसारी लाल जनता के बीच अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। बीजेपी इस वक्त बिहार में पूरी ताकत झोंक रही है और आरजेडी समेत विपक्षी दल लगातार सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। केसारी लाल यादव का नाम इस चुनाव में सबसे चर्चित चेहरों में से है। उनकी लोकप्रियता बिहार के गांव-गांव तक है और भीड़ उनके समर्थन में उमड़ती दिख रही है। शायद यही बात है जो बीजेपी को असहज कर रही है, और जब विरोधी उम्मीदवारों को सीधा हराना मुश्किल हो तो प्रशासनिक चालें चलना भारतीय राजनीति की पुरानी परंपरा बन चुकी है। कानून का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है, यह बात साफ है, सही है। अगर कोई अवैध निर्माण है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में कानून के उपयोग की समय सीमा भी मायने रखती है। कोई कार्रवाई सालों से रुकी रही, अचानक चुनाव के बीच में सक्रिय हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यह भी गौर करने वाली बात है कि महानगर पालिका ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और जिन अधिकारियों के नाम नोटिस में हैं वे आज छुट्टी पर बताए गए। यानी पूरा मामला सिर्फ एक कागज तक सीमित रह गया, लेकिन राजनीतिक शोर उससे कई गुना ज्यादा हो गया। बीजेपी पर आरोप यह भी है कि वह विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए बार बार सरकारी संस्थाओं का सहारा लेती है। कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी सीबीआई और अब नगर पालिका तक। हर स्तर पर यह पैटर्न दिखता है कि जैसे ही कोई गैर भाजपाई चेहरा जनता में मजबूत होता है, वैसे ही कानूनी प्रक्रिया का पहिया घूमने लगता है। और यह सब संयोग नहीं कहा जा सकता। राजनीति में लोकप्रियता हमेशा खतरा बनती है, खासकर तब जब वह सत्ता के खिलाफ खड़ी हो। केसारी लाल यादव के साथ भी शायद यही हो रहा है। उनकी सादगी और जनता से जुड़ाव बीजेपी के लिए चुनौती बन चुकी है। आरजेडी ने उन्हें मैदान में उतार कर जो दाव चला, उससे विपक्ष को नई ऊर्जा मिली है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह उनकी छवि पर सवाल उठे और इसीलिए उन्हें नोटिस भेजा गया। चुनावी मौसम में जनता सब देखती है, किसे नोटिस मिलता है, किसे छूट मिलती है। आज बिहार के मतदाता अपना कर्तव्य निभा चुके हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल जरूर गूंज रहा होगा कि क्या ऐसे नोटिस भेजना चुनावी मर्यादा का हिस्सा होना चाहिए? क्या सरकार की संस्थाएं अब जनता के नहीं किसी पार्टी के हित में काम करने लगी है? बीजेपी को अब याद रखना चाहिए कि जनता पहले जैसी नहीं रही। लोग सिर्फ अखबार की हेडलाइन पढ़कर फैसला नहीं करते, वे हर खबर की टाइमिंग, मकसद और असर समझते हैं। केसारी लाल यादव का मुद्दा अब कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गया है। एक ऐसा उदाहरण जो बताता है कि कैसे सत्ता विरोधी पर प्रहार करने के लिए हर प्रशासनिक रास्ते का इस्तेमाल करती है। वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब बारी है नतीजों की। जनता ने जो फैसला दिया है वह इन चालों का जवाब होगा। अगर बीजेपी को लगता है कि नोटिस भेजकर वह किसी की लोकप्रियता घटा सकती है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिहार की मिट्टी में जनता राजनीति को दिल से समझती है और वहां फैसला नोटिस नहीं, जनता के वोट करते हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके बताइए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।